नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चे, आज एक और बेहतरीन टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नेशनल इनकम। सबसे खतरनाक टॉपिक है 12th क्लास के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है क्या है, नेशनल इनकम। अब देखो, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। आज हम फॉर्मूलों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को फॉर्मूले रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको फॉर्मूले बनाना ही सिखा दूंगा, कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। और एक बार आपने फॉर्मूले बनाने सीख लिए, उसके बाद खुद ही आप फॉर्मूले जनरेट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही फॉर्मूले बनने शुरू हो गया, आप फटाफट सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो चलिए अपने सिलसिले को बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर नजर डालते हैं। तो देखो बच्चे, यहां देखो, सबसे पहले हम लोगों को तीन चीजों को सीखना है। तीन चीजें क्या हैं? सबसे पहले डेप्रिसिएशन, दूसरा NFIA और तीसरा NIT। इन तीन चीजों पर हमें क्या करना है, कमांड हासिल करनी है। तीन चीजें होती क्या है और उसको कैसे डील करेंगे, यहां देखो बच्चे। सबसे पहले कोई भी चीज अगर हमें क्या निकालनी है, अगर हमें कोई भी चीज नेट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। ये बात आई समझ में। दोबारा सुनो, अगर पहली चीज, अगर हमें कोई भी चीज नेट निकालनी है तो हम क्या करेंगे बच्चे, ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ग्रोस वैल्यू में से किसको लेस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आज एक मोबाइल लेके आता हूँ 10,000 रुपये का, 6 महीने तक उसको यूज़ करता हूँ और यूज़ करने के बाद जब उसको बेचने जाता हूँ, वो मार्केट में सिर्फ 6,000 रुपये का बिक रहा है। 10,000 का मोबाइल में लेके आया था और 6 महीने यूज़ करने के बाद वो सिर्फ कितने का बिक रहा है बच्चे, 6,000 रुपये का। ये बाकी 4,000 रुपये कहाँ गए? बाकी 4,000 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई है। 4,000 जो रुपये वैल्यू कम हुई है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, नॉर्मल उसका यूज़ करने की वजह से उस मोबाइल की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है 4,000 रुपये से। उन 4,000 रुपये को बोलेंगे डेप्रिसिएशन। जहां पर नेट वैल्यू कितनी रहेगी, 6,000 रुपये, ग्रोस वैल्यू कितनी थी, टोटल 10,000 रुपये, और डेप्रिसिएशन कितना हो गया हमारा, 4,000 रुपये। ठीक है, तो मोबाइल से हमने इसको सीखा कि भाई 10,000 रुपये की इसकी वैल्यू थी, उसमें से 4,000 की वैल्यू क्या हो गई, कम। अब कितने का बिक रहा है, 6,000 रुपये। ये बात है ये बच्चे समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन। दूसरा देखते हैं बच्चे, दूसरा है नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं बच्चे? नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। अब ये क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनना। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में जब नेशनल, डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही हम NFIA जोड़ेंगे तो क्या बनने वाला है, नेशनल इनकम। सुनो अभी भाई, एक डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है घर की कमाई, और NFIA का मतलब होता है बाहर की कमाई। जैसे ही घर की कमाई के अंदर बाहर की कमाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाती है, कुल कमाई। यहाँ पर कुल कमाई को नेशनल इनकम बोलते हैं, घर की कमाई को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और बाहर की कमाई को NFIA बोलते हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि भाई घर से हमारे महेश्वरी सर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने घर पे पढ़ाते हैं और वहाँ से 100 करोड़ रुपए कमाते हैं। ठीक है, अब वही क्या करते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट पे जाते हैं और वहाँ से 50 करोड़ रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो टोटल उनकी कमाई कितनी होगी बच्चे, 150 करोड़ रुपए। ठीक है, घर की कमाई 100 करोड़, बाहर की कमाई 50 करोड़, टोटल कितने हो गए, 150 करोड़ रुपए। ऐसे ही देश के साथ होता है। एक देश के अंदर जनरेट होने वाली इनकम क्या कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम। और वही देश जब दूसरे देशों से कमाता है पैसा, उसे क्या बोलते हैं, बाहर की कमाई, यानी NFIA। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, कुल कमाई यानी नेशनल इनकम। यानी घर की कमाई प्लस बाहर की कमाई इज इक्वल टू कुल कमाई। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चे। अब चलते हैं आगे। तीसरी चीज क्या है अपने पास, मार्केट प्राइस। तीसरी चीज क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है बच्चे, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने 100 रुपये का बनाया और मार्केट में मैं 100 रुपये का बेच रहा हूँ। इस 100 रुपये के अंदर मेरी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूड है। मैं मार्केट में इसको कितने का बेच रहा हूँ, 100 रुपये का। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की एंट्री होती है, गवर्नमेंट कहती है आप हमारे देश में व्यापार कर रहे हो, अब आपके इस मार्कर के ऊपर 20 रुपये का क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब बताओ बच्चे, इस सामान को मैं कितने रुपए में बेच पाऊंगा, 100 रुपये में बेच पाऊंगा, नहीं। 100 रुपये तो थी फैक्टर कॉस्ट, अब 20 रुपये और जुड़ जाएंगे इसके अंदर टैक्स के रूप के, तो कितना सामान हो गया बच्चे, 120 रुपये। अभी मार्केट कितने में बिकेगा, 120 रुपये में। तो ध्यान रखना है बच्चे, जो 120 रुपये है वो हो गया मार्केट प्राइस, और जो हमारे पास 100 रुपये था वो क्या था, फैक्टर कॉस्ट, और जो इसके अंदर NIT था वो कितने थे, 20 रुपये। यहाँ देखो बच्चे, 100 रुपये वाली चीज अब कितने रुपए की बिक्री है, 120 की। क्यों, क्योंकि 100 रुपये के अंदर 20 रुपये टैक्स के जुड़ गए हैं। 100 प्लस 20 रुपये
ठीक है, यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, तो 3 ही चीजें हैं जो हम लोगों को यहां से सीखनी है। दोबारा से रिकैप कर लेते हैं फटाफट। पहला पढ़ा था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी चीज की नेट वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं? ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल हमने किसका लिया था? मोबाइल का। 10,000 रुपये का मोबाइल था, 4,000 उसकी वैल्यू कम हो गई जो कि डेप्रिसिएशन था। अब कितनी बची है? 6,000 रुपये। 6,000 कैसे आया? 10,000 माइनस 4,000। ठीक है, यानी नेट वैल्यू कैसे आई? ग्रोस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी बच्चे? दूसरी चीज हमने पढ़ी NFIA। NFIA क्या होती? बाहर की कमाई। ठीक है, तो नेशनल इनकम कैसे निकालते? नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ठीक है, घर की कमाई में बाहर की कमाई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी? कुल कमाई। कुल कमाई नेशनल इनकम से रिप्रेजेंट करते हैं, घर की कमाई को डोमेस्टिक इनकम से रिप्रेजेंट करते हैं, और NFI को बाहर की इनकम, दूसरे देश से होने वाली इनकम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात ही समझ में। लास्ट तीसरी चीज क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी बच्चे? ये अपने पास मार्केट प्राइस। ये बात आई समझ में? तो तीनों चीजें क्लियर होगी बच्चे। ठीक है, अब यहां फुल फॉर्म है। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, यहाँ एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है आपको। जैसे जो NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये कैसे निकलेगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब है ये वो पैसा जो हमने दूसरे देशों से कमाया है, और फैक्टर इनकम टू अब्रोड का मतलब है ये वो पैसा जो हमारे देश से कमा के ले गए हैं। जैसे इन दोनों को एडजस्ट करते हैं तो क्या आता है? NFI। दूसरी चीज क्या थी बच्चे? NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है? ये वो टैक्स का अमाउंट है जो सरकार हमसे लेती है। अब सरकार टैक्स लेती है तो सब्सिडी भी तो देती है, तो इस टैक्स में से सब्सिडी को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये देखो बच्चे, ध्यान से देखना। अभी जो हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी हैं उसको यहां से देखते हैं। देखो, ग्रोस वैल्यू में डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो क्या आएगी? नेट वैल्यू। जैसे ही ग्रोस में डेप्रिसिएशन लेस किया, क्या आ गया? नेट वैल्यू। और नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रोस वैल्यू। इतनी बात आई बच्चे समझ में? दोबारा सुन लो। ग्रोस में डेप्रिसिएशन घटाएंगे, नेट वैल्यू आ गई। नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो ग्रोस वैल्यू। इतनी बात क्लियर है? अब चलते हैं आगे। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, NFIA। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को कौन जोड़ता है? NFIA। घर की कमाई में बाहर की कमाई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी? कुल कमाई। जैसे ही डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ा, क्या आ गया? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में से माइनस किया NFIA तो क्या आ गया? डोमेस्टिक इनकम। ध्यान से समझो, घर की कमाई में बाहर की कमाई जोड़ी तो क्या आ गई? कुल कमाई। और कुल कमाई में बाहर की कमाई घटा दी तो क्या आ गई? घर की कमाई। इतनी बात आई समझ में बच्चे? यानी डोमेस्टिक और नेशनल को जोड़ने का काम कौन करता है? NFIA। अब इधर आ जाओ बच्चे, ये फैक्टर कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट वो था जितने को हमें सामान पड़ रहा था 100 रुपए का। मार्केट प्राइस वो था जितने में अब हम मार्केट में बेच रहे हैं, जो कि 120 रुपए थे। NIT क्या था? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितना सरकार ने टैक्स लगा दिया। भाई 100 रुपए पर 10 रुपए, 100 रुपए पर 20 रुपए टैक्स लगाएंगे तभी तो 120 का बिकेगा। तो फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ा तो क्या आ गया? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में से NIT लेस किया तो क्या आ गया? फैक्टर कॉस्ट। उम्मीद है ये फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आए होंगे, कब ऐड करना है, कब लेस करना है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चे, ये ग्रोस वैल्यू है, ये नेट वैल्यू है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है। अब इसको न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं। देखो बच्चे, ग्रोस वैल्यू के अंदर जैसे ही हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, ग्रोस में से हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन जैसे ही लेस करते हैं, ग्रोस वैल्यू जैसे मोबाइल कितने का बताया था? 10,000 रुपये का। डेप्रिसिएशन कितने का बताया? 4,000 रुपये का। जैसे ही हम लोगों ने 4,000 रुपये ग्रोस वैल्यू में से लेस किए तो कितने आ गए? 6,000 रुपये। तो क्या बोलेंगे? ग्रोस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। इतनी बात आई समझ में? नेट वैल्यू से ग्रोस निकालनी तो क्या करेंगे? नेट वैल्यू में जोड़ देंगे डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा बच्चे अपने पास? ग्रोस वैल्यू। जैसे ही नेट वैल्यू में हम लोग 4,000 रुपये जोड़ेंगे, ठीक है, 6,000 प्लस 4,000 कितने आ गए? 10,000। इतनी बात आई समझ में? तो यहां से क्या चीज समझ में आई? ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस। पहली बात क्लियर होगी बच्चे? ठीक है, अब आते हैं डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को जोड़ने का काम कौन करता है? NFIA। कौन काम करता है बच्चे? NFIA।
NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये घर की कमाई, ठीक है। जैसे ही बाहर की कमाई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, कुल कमाई। डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही हम जोड़ते हैं NFIA तो क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। अभी बताया था महेश्वरी सर कितने रुपए कमाते हैं घर से, 100 करोड़ रुपए, बाहर से कितने कमाते हैं, 50 करोड़ रुपए, तो कुल कमाई कितनी हो गई, 150 करोड़ रुपए। तो जैसे ही इसके अंदर 50 CR जोड़ेंगे तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 करोड़। तो क्या बन गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। घर की कमाई प्लस बाहर की कमाई इज इक्वल टू कुल कमाई। इतनी बात आई समझ में। नेशनल इनकम दे रखा है, डोमेस्टिक निकालनी, तो क्या करोगे, नेशनल इनकम में माइनस कर देंगे NFIA, ठीक है। कितने रुपए थे बच्चे, 50 करोड़। तो क्या आ जाएगा अपने पास, डोमेस्टिक इनकम। इतनी बात आई समझ में। 150 करोड़ में से 50 करोड़ गए तो कितना आ जाएगा, 100 करोड़। यानी कुल कमाई में से घर की कमाई गई तो कितनी आ जाएगी, कुल कमाई में से बाहर की कमाई गई तो कितनी आ जाएगी, घर की कमाई, जो कि कितनी थी, 100 करोड़ रुपए। इतनी बात आई समझ में। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को जोड़ने का, लिंक करने का काम कौन करता है, NFI यानी बाहर की कमाई। डोमेस्टिक इनकम को घर की कमाई बोलते हैं, NFI को बाहर की कमाई बोलते हैं, और नेशनल इनकम को कुल कमाई बोलते हैं। घर की कमाई में बाहर की कमाई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, कुल कमाई। कुल कमाई में से बाहर की कमाई को घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, घर की कमाई। तो फॉर्मूला क्या बना, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। इतनी बात आई समझ में बच्चे। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या था, जितने का हमने सामान बनाया और अपना प्रॉफिट जोड़ा, और मार्केट प्राइस क्या है, जितने पे वो मार्केट में बिक रहा है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है बच्चे, NIT। दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, NIT, ठीक है। NIT की वैल्यू कितनी ली थी हम लोगों ने बच्चे, NIT की वैल्यू कितनी थी, 20 रुपये। NIT की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये। ये बात आई समझ में। या देखो, फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही NIT जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही NIT जोड़ा क्या आ गया, मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में से जैसे ही NIT को लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। ये बात आई समझ में। 100 रुपये के अंदर गवर्नमेंट का टैक्स जोड़ा 20 रुपये, तो कितना आ गया, 120 रुपये, जितने में हम मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। और मार्केट प्राइस में से 20 रुपये घटा देंगे तो क्या आ जाएगी बच्चे, फैक्टर कॉस्ट, जितने का सामान हमें पड़ा था। इतनी बात आई समझ में, बिफोर टैक्स जो पड़ा था वो। तो तीनों चीज़ें क्लियर होगी बच्चे। फिर से तो दोबारा सुन लो जो हमने अभी चीज़ें डिस्कस करी है। ग्रोस और नेट को जोड़ने के लिए डेप्रिशिएशन का काम, डेप्रिशिएशन को यूज़ करते हैं। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए, नेट से ग्रोस पे जाने के लिए हम डेप्रिशिएशन का यूज़ करते हैं। तो कैसे निकालते हैं बच्चे हम लोग नेट वैल्यू, नेट वैल्यू निकालेंगे ग्रोस वैल्यू माइनस डेप्रिशिएशन। इतनी बात आई बच्चे समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देखो बच्चे, दूसरी चीज क्या है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के अंदर, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को जोड़ने का काम कौन करता है, NFIA। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है। तीसरी चीज क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को जोड़ने का काम कौन करता है, NIT, ठीक है। तो जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में NIT को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो चलिए बच्चे अब चलते हैं आगे। उम्मीद है ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो बच्चे, नेशनल इनकम जब हम पढ़ते हैं तो नेशनल इनकम के टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, यानी 8 तरीके की चीज़ें होती हैं। क्या हम वो 8 चीज़ें, GDP MP, ठीक है। उसके बाद है NDP MP, उसके बाद है GNP MP, अगला है NNP MP। 4 हो गए बच्चे। ऐसे ही GDP FC, NDP FC, GNP FC, NNP FC। तो टोटल कितने हो गए, 8। अब इन 8 के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, उनका हमें ध्यान रखना है। ये देखो बच्चे, पहले नंबर पे क्या आता है, जी का मतलब होता है ग्रोस। क्या मतलब होता है बच्चे, और यहाँ पहले नंबर पे आता है नेट। पहले नंबर पे जो N आता है उसका मतलब क्या होता है, नेट। इतनी बात है समझ में। यहाँ दूसरे नंबर पे क्या आता है, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। या दूसरे नंबर पे जो N आता है, देखो पहले नंबर पे N होता है उसका मतलब नेट, दूसरे नंबर पे जो N आता है उसका मतलब होता है नेशनल। उसका मतलब क्या होता है बच्चे, नेशनल। इधर देखो MP का मतलब होता है बच्चे मार्केट प्राइस, और FC का मतलब होता है बच्चे फैक्टर कॉस्ट। ये बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। यहां देखो, अब पहले वाले वर्ड को पहले वाले वर्ड से कंपेयर करेंगे, दूसरे वाले वर्ड को दूसरे वाले से कंपेयर करेंगे, और लास्ट वाले वर्ड को लास्ट वाले वर्ड से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूला जनरेट करना सीखेंगे, ठीक है।
पहले वाले लेटर को पहले वाले लेटर से कंपेयर, दूसरे वाले लेटर को दूसरे से कंपेयर, और लास्ट वाले लेटर को लास्ट वाले लेटर से कंपेयर। ठीक है, हमें पता है ग्रोस और नेट, ग्रोस और नेट को जोड़ने का काम कौन करता है? डेप्रिसिएशन। ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को जोड़ने का काम कौन करता है? NFIA। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को जोड़ने का काम कौन करता है बच्चे? NIT। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? अगर हमें डेप्रिसिएशन, NFI और NIT इन 3 चीज़ों के बारे में पता है और इन 8 एग्रीगेट यानी 8 इनकम में से किसी एक इनकम का पता है तो हमें 8 के 8 को निकाल पाएंगे। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखो बच्चे, GDP अब ये टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं बच्चे? 8। इन 8 के अंदर क्या क्या है? GDP MP, GNP MP। ठीक है, GDP MP, NDP MP, GNP MP, NNP MP। ऐसे ही GDP FC, NDP FC, GNP FC और NNP FC। ये बात आ रही है समझ में? एक बार इनके फॉर्मूले देखना। सबसे पहले GDP MP क्या होता है? बहुत जगह GDP यूज़ करते हैं, एक्चुअली में जो हम GDP की बात कर रहे थे वो GDP MP होता है। इसका मतलब क्या होता है ये सुनो भी ध्यान से। एक साल के अंदर अंदर देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, देश के अंदर का मतलब देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू, उसके मार्केट प्राइस को हम क्या बोलते हैं? GDP MP। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब सुनना बच्चे, अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, देखना। NDP MP कैसे निकालते हैं? GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन। अगला GNP MP कैसे निकालते हैं? GDP MP प्लस NFIA। अगला NNP MP कैसे निकालते हैं? GNP MP माइनस डेप्रिसिएशन। GDP FC कैसे निकालते हैं? GDP MP माइनस NIT। आगे क्या है? NDP FC कैसे निकालेंगे? GDP FC माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद GNP FC कैसे निकालते हैं? GDP FC प्लस NFIA। और लास्ट में NNP FC कैसे निकालते हैं? GNP FC माइनस डेप्रिसिएशन। इतनी बात आई समझ में? नहीं आई होगी क्योंकि हमने सीधा सीधा रट लिए हैं ये। ठीक है, अब इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। इनको क्या करना है? समझना है। ठीक है, समझ के मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब एक बात सुनना, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? पहले नंबर पर या तो G मिलेगा या नेट मिलेगा। G मतलब ग्रोस, N मतलब नेट। पहले नंबर पे क्या मिलेगा? G या N। G का मतलब ग्रोस, N का मतलब नेट। दूसरे नंबर पे हमें क्या मिलेगा? या तो N मिलेगा या मिलेगा D। D मतलब डोमेस्टिक, N मतलब नेशनल। और लास्ट वाले नंबर पे या तो MP मिलेगा या FC। MP मतलब मार्केट प्राइस, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। इतनी बात आ रही समझ में? तो इनकी फुल फॉर्म देखो। सबसे पहले GDP MP का मतलब क्या होगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। NDP MP का मतलब क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तीसरा GNP MP का मतलब क्या होगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। NNP MP का मतलब क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगला है GDP FC। GDP FC का मतलब क्या होगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GDP FC हो गया। ठीक है, NDP FC का मतलब क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगला है GNP FC का मतलब क्या होगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगला है NNP FC का मतलब क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये इन सब की क्या है? फुल फॉर्म। फुल फॉर्म समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनो। एक्चुअल में जो हम ये डिस्कस करते हैं ना, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम है। इन 8 में से किसको डोमेस्टिक इनकम और किसको नेशनल इनकम बोलेंगे वो देखो बच्चे। अगर अपने पास NDP FC है, क्या है? NDP FC। तो NDP FC को डोमेस्टिक इनकम और NNP FC को नेशनल इनकम के नाम से हम जानते हैं। ये देखो बच्चे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, नेट आना चाहिए इधर। चलो मैं लिख देता हूँ बच्चे, यहाँ पर हम अलग से लिख ही लेते हैं किसको डोमेस्टिक बोलते हैं किसको नेशनल बोलते हैं। देखो NDP FC और दूसरा क्या है? NNP FC। यह पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। इसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? डोमेस्टिक इनकम। और इसे क्या बोलते हैं बच्चे? नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। NDP FC डोमेस्टिक इनकम, NNP FC नेशनल इनकम। इतनी बात आई समझ में बच्चे? ठीक है, अब ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे अब इनको ट्राई करते हैं ये कैसे बनेंगे। ये देखो बच्चे, GDP MP NDP MP ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अगर हमें इन 8 में से कोई एक चीज़ दे रखी हो, ठीक है,
और 3 चीज़ें दे रखी हूँ। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? पहला NFIA, दूसरा NIT और तीसरा डेप्रिसिएशन। अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और इन 8 में से कोई एक चीज़ हम 8 के 8 निकाल सकते हैं। इन 3 चीज़ की मदद से हम 8 की 8 निकाल सकते हैं, बशर्ते इन 8 में से कोई एक इनकम हमें दे रखी हो। सबसे पहले GDP-MP की बात कर लेते हैं। GDP-MP क्या होता है? एक साल के अंदर अंदर देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनके मार्केट प्राइस को GDP-MP बोलते हैं। मान लेते हैं ये गिवन है। ये क्या है बच्चे? गिवन। ठीक है, तो हमें अगर निकालना है NDP-MP और हमें दे रखा है GDP-MP। क्या दे रखा है बच्चे हमें? GDP-MP। तो हम क्या करेंगे? ये गिवन है, ये फाइंड करना है। लिख लेते हैं बच्चे, ये हमें क्या करना है? फाइंड। और ये क्या है? गिवन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एक एक लेटर को एक एक लेटर से कंपेयर करेंगे। देखना बच्चे, यहाँ क्या है? ग्रोस, यहाँ क्या है? नेट। ग्रोस वैल्यू दे रखी है, नेट वैल्यू निकालनी है। ग्रोस वैल्यू में से मैं क्या लेस कर दूं? ग्रोस वैल्यू में से मैं लेस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। इसको कैसे याद रखेंगे बच्चे? पहले कैसे ध्यान रखना है? ग्रोस और नेट को जोड़ने का काम कौन करता है? डेप्रिसिएशन। उधर लिख दो डेप्रिसिएशन। अब बात है माइनस होगा कि प्लस होगा। ध्यान से सुनना, मोबाइल की वैल्यू कितनी थी? ग्रोस वैल्यू 10,000 रुपये। अब कितनी रह गई थी? 6,000, क्योंकि उसकी 4,000 वैल्यू कम हो गई थी। तो 6,000 में से कुछ घटाएंगे तभी तो कम वैल्यू आएगी। 10,000 की वैल्यू थी, 10,000 में से 4,000 घटाएंगे तभी तो 6,000 वैल्यू आएगी। तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। इतनी बात आई समझ में? आगे देखो, ये डोमेस्टिक दे रखा है, ये भी डोमेस्टिक है, ये मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। लो जी, फॉर्मूला रेडी हो गया। ये बात आई समझ में? पहले लेटर से पहले लेटर को कंपेयर करेंगे, दूसरे लेटर से दूसरे को, लास्ट वाले लेटर से लास्ट वाले लेटर। ठीक है, जितने लेटर चेंज उतने ही यहाँ चेंजेस होंगे। लेटर एक चेंज तो एक चीज ऐड या लेस करेंगे। लेटर 2 अलग अलग होंगे तो 2 चीजों का चेंज आएगा। लेटर 3 अलग होंगे तो 3 चीजों का चेंज आएगा। ठीक है, आगे देखो बच्चे, अब अपने पास क्या दे रखा है बच्चे हम लोगों को? GDP-MP। यहां देखो, ग्रोस दे रखा है, ग्रोस ही निकालना है, कोई चेंज नहीं करना। डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल निकालना है। घर की कमाई दे रखी है, कुल कमाई निकालनी है। तो घर की कमाई में क्या जोड़ दूं? बाहर की कमाई। तो जैसे ही डोमेस्टिक इनकम के अंदर NFIA जोड़ता हूं तो क्या आ जाती है बच्चे? नेशनल इनकम। लो जी, अब ये नेशनल बन गया। लास्ट में मार्केट प्राइस निकालना है, मार्केट ही दे रखा है। लो जी, फॉर्मूला रेडी, गरम गरम फॉर्मूला रेडी हो गया है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। NNP-MP कह रहे हैं, NNP-MP निकालो। हमें क्या दे रखा है अभी? GNP-MP। GNP-MP, यहां देखो बच्चे, ग्रोस दे रखा है, नेट निकालना है। ग्रोस वैल्यू दे रखी है, नेट वैल्यू निकालनी है। तो ग्रोस वैल्यू में से हम क्या कर देंगे बच्चे? डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। ठीक है, ग्रोस वैल्यू में से जैसे ही हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लेस किया तो क्या आ गया? नेट वैल्यू। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? आगे देखो, नेशनल दे रखा है, नेशनल ही निकालना है, कोई चेंज नहीं होगा। मार्केट प्राइस दे रखा है, मार्केट ही निकालना है, कोई चेंज नहीं होगा। लो जी, गर्मा गर्म फॉर्मूला तैयार, तुरंत तैयार करेंगे बच्चे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक फॉर्मूला यहां तैयार करने वाले हम लोग। ठीक है, नेशनल इनकम की धजिया उड़ा देंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों के समझ में ना आए और जिस सवाल को आप ना कर सको, बशर्ते थोड़ा सा समय लगाकर इसको ध्यान से आप देख लें। आगे देखो, क्या दे रखा है बच्चे? GDP-FC निकालनी है। हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था GDP-MP। ये देखो, दे क्या रखा है? ग्रोस वैल्यू। निकालनी भी क्या है? ग्रोस। कोनो चेंज नहीं। यहाँ क्या दे रखा है? डोमेस्टिक। यहाँ भी क्या दे रखा है? डोमेस्टिक, कोई चेंज नहीं। यहाँ क्या है बच्चे? मार्केट प्राइस। क्या निकालना है? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? NIT। प्लस करें कि माइनस करें? मार्केट प्राइस, ये मार्कर मार्केट में कितने का बिक रहा था? 120 का। क्यों बिक रहा था? क्योंकि 20 रुपये गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए थे। कहता है 120 का बिक रहा है, 100 रुपये निकालने हैं। तो 120 में से क्या करूं? 20 घटा दूं। तो जो घटाए थे वो क्या थे? NIT। तो जैसे ही मार्केट प्राइस में से NIT को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। लो जी, ये भी गर्म गर्म फॉर्मूला तैयार हो गया। आगे चलो बच्चे, देखो क्या लिखा हुआ है? NDP-FC। और हमने अभी क्या निकाल लिया है? GDP-FC। क्या देखो बच्चे, ग्रोस वैल्यू दे रखी है, नेट निकालनी है। ग्रोस में से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। जैसे ही ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, क्या बन गया? नेट। डोमेस्टिक दे रखा है, डोमेस्टिक ही निकालना है। फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट ही निकालना है। एज इट इज फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे? रेडी। एक ही चेंज हुआ। ये बात आई समझ में? आगे चलते हैं। GNP-FC निकालना है। दे क्या रखा है? GDP-FC दे रखा है। ग्रोस दे रखा है, ग्रोस ही निकालना है, कोई चेंज नहीं होगा। डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल निकालना है, अब चेंज होगा। घर की कमाई में क्या जोड़ दूं बच्चे?
बाहर की कमाई NFI जोड़ दूं, जैसे ही घर की कमाई में बाहर की कमाई जोड़ी तो क्या आ गई बच्चे, ये नेशनल इनकम। इतनी बात आई समझ में। लास्ट देखो फैक्टर कॉस्ट दे रखा, फैक्टर कॉस्ट ही निकालना है, कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी फॉर्मूला रेडी। आ रही है बच्चे, मजा आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से सारे सवाल हमारे हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट देखो NNPFC हमें क्या दे रखा है बच्चे, अभी अभी निकाला हम लोगों ने GNPFC, GNPFC अभी अभी निकालना है, और क्या निकालना है NNPFC। ग्रोस दे रखा है, नेट निकालना है, तो ग्रोस में से क्या लेस कर दूं बच्चे, डेप्रीशिएशन। जैसे ही ग्रोस वैल्यू में से डेप्रीशिएशन लेस करोगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी। आगे देखो नेशनल दे रखा है, नेशनल ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट ही निकालना है। तो जी फॉर्मूले रेडी। ये बात आ रही समझ में बच्चे, कितने आसान थे ये फॉर्मूले। सिंपल सी बात है, पहले लेटर को पहले से कंपेयर करोगे, दूसरे लेटर को दूसरे से कंपेयर करोगे, और लास्ट वाले लेटर को लास्ट वाले से कंपेयर करोगे। अगर इन तीन वर्ड के अंदर, इन तीन जो सिंगल सिंगल लेटर है इनके अंदर अगर एक लेटर चेंज है तो यहाँ एक ही चीज एड या लेस करोगे, दो लेटर चेंज है तो इन तीनों में से दो लेटर का चेंज आएगा, तीन लेटर अलग अलग है तो यहाँ पर तीन लेटर का चेंजेस आएगा। इतनी बात आई समझ में। लो जी, जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले लिखे हुए तो हमने याद कर लिए। ये देखो बच्चे, ये देखो ये फॉर्मूले लिखे हुए थे इधर, ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने याद कर लिए, ठीक है। ये देखो बच्चे, जो अभी हम लोगों ने यहाँ देखे हैं थोड़ी देर पहले अभी कवर किए हैं। यहाँ देखो बच्चे, अब इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, एक ये और एक ये। NDPFC को क्या बोलते हैं बच्चे, डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, यानी घरेलू आय। क्या बोलते हैं बच्चे, घरेलू आय। और NNPFC को क्या बोलते हैं बच्चे, नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। यह आ गई हमारे पास राष्ट्रीय आय। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूला, और इन पूरे बेसिक फॉर्मूला पे सारे के सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब चलते हैं बच्चे आगे। ये देखो NNPMP ही हमें निकालना है। क्या निकालना है, NNPMP, और इस बार हर बार एक अलग चीज दी गई है। हर बार क्या दी गई है, एक अलग चीज दी गई है। NNPMP निकालना है और हर बार क्या दी गई है, एक अलग चीज दी गई है। NNPMP निकालना है, GDPMP दिया हो तब कैसे निकालेंगे, NDPMP दिया होगा तब कैसे निकालेंगे, GNPMP दे रखा तब कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है। वही तीन चीजें जो मैंने आपको बताई थी, NIT, NFI और डेप्रिसिएशन, उन तीनों का ही यूज होगा, फिर ये आराम से कवर हो जाएगा। ये बात आई बच्चे समझ में, एक बार फटाफट देखिए, ट्राई करके देखिए, हो सकता है कि नहीं आप लोगों से ये, ठीक है। मैं करवाता हूं बच्चे एक एक करके, ठीक है। एक सवाल मैं करवाऊंगा, बाकी सवाल आप करोगे, ठीक। यह देखो बच्चे NNPMP निकालना है, GDPMP दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चे, ग्रोस। क्या निकालना है, नेट। ग्रोस से नेट पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां मैं लिख देता हूं बच्चे। पहला है ग्रोस, इधर क्या है, नेट। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, डेप्रिसिएशन। दूसरा है डोमेस्टिक और नेशनल, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, NFIA। उसके बाद है फैक्टर कॉस्ट और NIT। फैक्टर कॉस्ट और, तो थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं बच्चे ताकि हमें यहाँ मिल जाए कोई ना कोई, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, इस वजह से हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले क्या था बच्चे, डोमेस्टिक, और ये था नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल से जोड़ने के लिए कौन काम करता है, NFIA, ठीक है। दूसरी चीज़ थी ग्रोस वैल्यू। ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू को जोड़ने के काम क्या काम आता है, डेप्रिसिएशन। और तीसरी जो चीज़ थी वो थी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, NIT। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब फॉर्मूला हम तैयार करेंगे, ठीक है। एक एक फॉर्मूला गर्मा गर्म रेडी करने वाले हैं अभी, और अभी तुम सारे सारे फॉर्मूले बनाने सीख जाओगे, और एक बार आप फॉर्मूले बनाने सीख गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हारे सारे फॉर्मूले गलत करवा पाए, ठीक है। तो देखो बच्चे, अभी क्या दे रखा है बच्चे, ग्रोस निकालना क्या है, नेट। ग्रोस से नेट पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, डेप्रिसिएशन की मदद लेनी पड़ेगी। ग्रोस में से जैसे ही डेप्रिसिएशन लेस करोगे क्या बन जाएगा, नेट। तो लो जी, नेट तो हमने बना दिया। आगे देखो क्या दे रखा है, डोमेस्टिक इनकम। निकालनी क्या है, नेशनल इनकम। बच्चे घर की कमाई दे रखी है, कुल कमाई निकालनी है, तो घर की कमाई में मैं क्या जोड़ दूं, घर की कमाई में मैं बाहर की कमाई जोड़ दूं, और बाहर की कमाई को बोलते हैं NFIA।
जैसे ही घर की कमाई में बाहर की कमाई जोड़ी तो क्या बन गई है, कुल कमाई बन गई नेशनल इनकम। इतनी बात आई समझ में। लास्ट लेटर देखो, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस सेम है, कुछ नहीं करना, लो जी फॉर्मूला रेडी। फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, रेडी हो गया। इतनी बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एनएनपीएमपी ही निकालना इस बार फिर, लेकिन दे क्या रखा है, एनडीपीएफसी। तो देखो नेट दे रखा है, नेट ही निकालना है, कोई चेंज नहीं करना। आगे देखो डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल निकालना है। घर की कमाई दे रखी है, कुल कमाई निकालनी है, तो घर की कमाई में बाहर की कमाई को जोड़ दिया जाए। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ दिया जाए बच्चे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। घर की कमाई में जैसे ही बाहर की कमाई जुड़ी तो क्या आ गई, नेशनल इनकम। लो जी ये हमने क्या दिया, रेडी। आगे देखो क्या दे रखा, मार्केट प्राइस, यहां भी क्या दे रखा, मार्केट प्राइस। दोनों ही सेम है तो कोई भी चेंज नहीं करना। लो जी हमारा फॉर्मूला रेडी। इतनी बात आई समझ में। अब चलते हैं आगे, यहां देखो GNPMP दे रखा है और NNPMP निकालना है। ग्रोस दे रखा है, नेट निकालना है। ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाने के लिए क्या करते हैं, क्या घटाते हैं बच्चे, घटाएंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। क्या लेस करेंगे बच्चे, डेप्रिसिएशन। जैसे ही ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस किया, क्या बन गई बच्चे, नेट वैल्यू बन गई। इतनी बात आई समझ में। जैसे ही नेट वैल्यू बन गई हो गया हमारा काम। आगे देखो ये नेशनल, ये भी नेशनल, ये मार्केट प्राइस, ये भी मार्केट प्राइस। लो जी ये फॉर्मूला हो गया हमारा रेडी। ठीक है, क्लियर है बच्चे। NNPMP दे रखा और NNPMP ही निकालना है, तीनों लेटर सेम है। देखो नेट नेट, नेशनल नेशनल, मार्केट प्राइस, कोई चेंज नहीं करना, कोई भी चेंज नहीं करना। आगे देखते हैं GDPFC। यहां देखो तीनों ही लेटर अलग हैं, ध्यान से देखना, NNPMP और GDPFC। तो कितने चेंजेस आएंगे यहां पर, तीन तीन चेंजेस आएंगे। यहां देखो ग्रोस दे रखा है, नेट निकालना है। ग्रोस में से लेस करेंगे बच्चे डेप्रिसिएशन। जैसे ही ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया, ये क्या बन गई, नेट वैल्यू। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है, डोमेस्टिक इनकम। निकालना क्या है, नेशनल इनकम। घर की कमाई दे रखी है, कुल कमाई निकालनी है, तो घर की कमाई में बाहर की कमाई को जोड़ देंगे। यहां क्या ऐड कर देंगे, NFI। लो जी NFI जैसे ऐड हो गई, ये हो गई बच्चे नेशनल इनकम। क्या दे रखा है अगला, फैक्टर कॉस्ट। निकालना क्या है, मार्केट प्राइस। भाई फैक्टर कॉस्ट था 100 रुपए, अब हमने क्या जोड़ दिया, गवर्नमेंट ने जोड़ दिया इसके अंदर टैक्स। क्या जोड़ दिया बच्चे, टैक्स। तो ये क्या हो गया, NIT। जैसे ही 100 रुपए में 20 रुपए जुड़े, कितने बन गए, 120। तो जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। इतनी बात आई बच्चे समझ में। लो जी गर्मा गर्म फॉर्मूला फिर से तैयार हो गया। ये बात आई समझ में। तीन लेटर चेंज तो तीन चेंजेस करेंगे इधर, और तीन चेंजेस यही आ सकते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। समझ में आ रही है बच्चे। एक एक फॉर्मूले को तसल्ली से याद कर लेंगे हम लोग, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 80 में से 80 नंबर ही लेके आने हम लोगों को। क्लियर है, 100% आउट ऑफ 100% ही। ये बात ही समझो, इससे नीचे सोचना ही नहीं है आप लोगों को। इधर देखो NDPFC दे रखा है, NNPMP निकालना है। देखना बच्चे, नेट दे रखा है, नेट ही निकालना, कोई चेंज नहीं करना। डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल निकालना है। घर की कमाई दे रखी है, कुल कमाई निकालनी है। क्या करो, घर की कमाई में बाहर की कमाई को जोड़ दो। घर की कमाई में जैसे ही बाहर की कमाई जोड़ेंगे, ठीक है, घर की कमाई में जैसे ही बाहर की कमाई जोड़ी, डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही NFI जोड़ा, तो क्या बन गया बच्चे, नेशनल इनकम। आगे देखो क्या दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट। निकालना क्या है, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट 100 रुपए था, 120 मार्केट प्राइस था। 100 रुपए में क्या करूं, 20 रुपए जोड़ूं, किस चीज के, NIT के, प्लस करेंगे NIT। तो जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ा गया, ये क्या बन गया, मार्केट प्राइस। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब तो समझ में आ रही होंगी ये चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। NNPMP निकालना है, GNPFC दे रखा है। पहला देखो क्या दे रखा है, ग्रोस। निकालना क्या है, नेट। ग्रोस में से क्या लेस कर देंगे बच्चे, डेप्रिसिएशन। जैसे ही ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस किया, ये बन गई नेट वैल्यू। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, नेशनल निकाल दे रखा है और नेशनल ही निकालना है, कोई चेंज नहीं करना। फैक्टर कॉस्ट दे रखी है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे NIT। टैक्स जोड़ देते हैं, ये क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। इतनी बात आई बच्चे समझ में, कितना आसान सा था ये। लास्ट देखो NNPFC दे रखा है और NNPMP निकालना है। नेट दे रखा है, नेट ही निकालना है, कुछ नहीं करेंगे। नेशनल दे रखा है, नेशनल ही निकालना है, कुछ नहीं करना। फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, मार्केट प्राइस निकालना, अब क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। लो जी फॉर्मूला रेडी।
सारे फॉर्मूले हम रेडी कर चुके हैं, एक एक फॉर्मूला हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हम लोगों ने फॉर्मूलाज का। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चे सबको? ठीक, अब मेरी बात है कि ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है। एक अकेले NNP-MP को निकालने के लिए 8 फॉर्मूले बन सकते हैं, हालांकि एक ही नहीं बनता, लेकिन कितने बन सकते हैं? टोटल 8, ठीक है, 8 बन सकते हैं। ऐसे ही इन 8 को निकालने के लिए कितने बनेंगे? यानी एक फॉर्मूला 8 तरीके से निकाला जा सकता है, तो 8 फॉर्मूले 64 तरीके से निकल सकते हैं। तो 64 फॉर्मूले याद करने हैं? नहीं करने, निकालना सीख लिया तुम लोगों ने, अब सारे हो जाएंगे आराम से। इतनी बात आ रही समझ में? क्या करना है, जैसे GDP-MP को इधर रखो और ये एज इट इज बनाओ फॉर्मूले। अगली बार NDP-MP को इधर लिखो, बनाओ सारे फॉर्मूले। अगली बार GNP-MP को इधर लिख दो 8 की 8 जगह, और ये चीज़ें एज इट इज बनाओ फॉर्मूले। इस तरीके से आपको फॉर्मूले बनाकर घर पे प्रैक्टिस करनी है। ये बात आ रही है बच्चे समझ में आप लोगों को? ठीक है, अच्छा ये मैंने करवा दिया। एक अगली चीज़ आपके लिए होमवर्क है, ये देखो बच्चे, पिछले में NNP-MP था, इस बार NNP-FC है, ठीक है, और ये फॉर्मूले आपको रेडी करने हैं, ये है आपका होमवर्क। इतनी बात आई समझ में? जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है फटाफट क्या करना है, देखने के बाद, ये चीज़ सीखने के बाद सीधा कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख देगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे। देखो बच्चे, अब ये आपसे सवाल पूछे गए हैं, बताओ भाई इनको कैसे सोल्व करोगे। देखते हैं। GDP एंड GNP, इनके बीच में डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस पूछ रहा है। ऐसे सवाल कई बार आते हैं, इनके बीच में डिफरेंस बताओ। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस बताने के लिए एक फॉर्मूला लिख दो, वहां से अपने आप ही पता चल जाएगा कि एक वेरिएबल के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड हैं और एक वेरिएबल के अंदर ये चीज़ें एक्सक्लूड हैं। अपने आप ही बता दोगे आप इस चीज़ को। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है GNP-MP। एक तरफ हम लिख लेते हैं GNP-MP और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, GDP। एक तरफ दे रखा है GNP, एक तरफ दे रखा है GDP। देखना बच्चे, ग्रोस ग्रोस कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, नेशनल इनकम निकालनी है, घर की कमाई दे रखी है, कुल कमाई निकालनी है। तो घर की कमाई में क्या जोड़ दूं, बाहर की कमाई, यानी डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ दूं, NFIA। तो लो जी क्या जोड़ दो, NFIA। जैसे ही NFIA बन गया, फॉर्मूला रेडी, गर्मा गर्म फॉर्मूला तैयार। ये बात आई समझ में? ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया अभी हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो, GDP-MP और NNP-FC। लो जी सेकंड क्वेश्चन अपने पास NNP-FC और क्या दे रखा है, GDP-MP। ठीक है, क्या देखो, ग्रोस दे रखा है, नेट निकालना है, ग्रोस दे रखा है, नेट निकालना है। क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, कटाओ भाई डेप्रिसिएशन। जैसे ही इसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया, क्या बन गया, नेट। आगे देखो, डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल निकालना है, घर की कमाई दे रखी, कुल कमाई निकालनी है, घर की कमाई में बाहर की कमाई को जोड़ दें। तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA को जोड़ दो। जैसे ही NFIA जोड़ दिया, ये क्या बन गया, नेशनल इनकम। इतनी बात आई समझ में? आगे देखो, मार्केट प्राइस दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, 120 रुपए दे रखे हैं, 100 रुपए निकालने हैं। 120 में 20 रुपए घटा देंगे, किसके, NIT के, माइनस करेंगे NIT। तो जैसे ही मार्केट प्राइस में से NIT को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, NNP-MP और GDP-FC। NNP-MP और इधर दे रखा है GDP-FC। ठीक है, देखो बच्चे, ग्रोस दे रखा है, नेट निकालना है, तो ग्रोस में से क्या लेस कर दें, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल निकालना है, घर की कमाई में क्या जोड़ दें, बाहर की कमाई, लो जी नेशनल बन गया। फैक्टर कॉस्ट दे रखी है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ देंगे, NIT, लो जी मार्केट प्राइस भी तैयार। 3 अलग अलग लेटर अलग थे तो चेंजेस भी 3 होंगे, 2 लेटर चेंज है तो 2 चेंज होंगे, 1 लेटर चेंज है तो 1 चेंज होगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तीसरा भी हमारा हो गया। चौथा देखो बच्चे, चौथा क्वेश्चन है NNP-FC और क्या दे रखा है, GNP-FC। तो यहां देखो भाई, ग्रोस दे रखा है, नेट निकालना है, ग्रोस वैल्यू दे रखी है, नेट वैल्यू निकालनी, तो ग्रोस में से क्या लेस कर दें, डेप्रिसिएशन। लो भाई, ग्रोस में से क्या लेस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन।
ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही है तो आगे देखो क्या करेंगे। ये नेशनल, ये भी नेशनल, ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट, ये भी फैक्टर कॉस्ट। लो जी, गर्मा गर्म फॉर्मूला तैयार। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट ट्राई करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चे? 4 क्वेश्चन हमारे रेडी हो गए। पांचवा देखो, जीएनपी एमपी और जीएनपी एफसी। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कहता है जीएनपी एमपी, और यहां दे रखा है जीएनपी एफसी। यहां देखो बच्चे, ग्रोस दे रखा है, ग्रोस ही निकालना है। ग्रोस दे रखा है, ग्रोस ही निकालना है, कोई चेंज नहीं। नेशनल दे रखा है, नेशनल ही निकालना है, कोई चेंज नहीं। फैक्टर कॉस्ट दे रखी है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ देंगे बच्चे? एनआईटी। जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस। इतनी बात आ रही है समझ में? लो जी, ये वाला फॉर्मूला भी तैयार हो गया। आगे देखो क्या कहता है, जीडीपी और एनएनपी। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कहता है? एनएनपी और जीडीपी। ग्रोस दे रखा है, नेट निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चे? डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। अगला डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक इनकम में दूसरे देश की इनकम को जोड़ देंगे एनएफआई को। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई को जोड़ा तो क्या आ गया बच्चे? नेशनल इनकम। इतनी बात आई समझ में? लो जी, ये भी क्या हो गया? अगला देखो बच्चे, 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? एनडीपीएफसी दे रखा है और इधर जीएनपी एमपी। क्या करेंगे बच्चे बताओ? ग्रोस दे रखा है, नेट वैल्यू निकालनी है। ग्रोस दे रखा है, नेट वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले क्या लेस कर दो बच्चे? डेप्रिसिएशन। जैसे ही ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस हुआ तो क्या बन गई? नेट वैल्यू। इस बार क्या दे रखा है बच्चे? नेशनल इनकम दे रखी है, यानी कुल कमाई दे रखी है और घर की कमाई निकालनी है, तो कुल कमाई में से बाहर की कमाई को लेस कर देंगे। लेस कर देंगे बच्चे इधर से एनएफआईए। जैसे ही एनएफआई आपने लेस कर दिया, क्या बन गई? डोमेस्टिक इनकम। आगे मार्केट प्राइस दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, 120 रुपए दे रखे हैं, 100 निकालने हैं, तो माइनस करेंगे 20, तो माइनस आ जाएगा बच्चे एनआईटी। माइनस क्या आ जाएगा बच्चे? एनआईटी। इतनी बात आई समझ में? लो जी, लास्ट वाला भी रेडी। इतनी बात क्लियर है? अब तो क्लियर हो जानी चाहिए भाई, ठीक है? इतने सारे फॉर्मूले करने के बावजूद भी अगर क्लियर नहीं होगी फिर नहीं हो सकती क्लियर, ठीक है? अब सुनना भाई, इतनी सारी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है, अब आगे चलते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। ये देखो भाई अब ये एक डायग्राम है और ये डायग्राम आपकी हेल्प करेगा कि भाई इससे ये निकालना क्या करें, कहाँ से क्या चीज़ निकालनी, क्या करेंगे हम लोग। पहला सवाल है जीएनपी एमपी से जीएनपी एमपी के अंदर क्या ऐड या लेस करें कि वो क्या बन जाए? एनएनपी एमपी बन जाए, ठीक है? जीएनपी एमपी से क्या बनाना है? एनएनपी एमपी बनाना है, यानी ये इक्वल टू का साइन आएगा। तो क्या आएगा बच्चे इधर? देखो बच्चे, इसको ट्राई करो एक बार। देखो बच्चे बताओ कहाँ क्या चीज आने वाली है इसके अंदर? ये देखो, जीएनपी एमपी के अंदर क्या ऐड या लेस करे कि वो एनएनपी एमपी बन जाए? जैसे ही जीएनपी के अंदर से हम लेस करेंगे डेप्रीशिएशन, जैसे ही ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर से लेस करेंगे डेप्रीशिएशन, क्या बन जाएगा? जीएनपी एमपी। यहाँ जी और एन ही अलग है, ग्रोस में से डेप्रीशिएशन लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? नेट एनएनपी एमपी। इतनी बात आई बच्चे समझ में? अब इधर आ जाओ भाई, यहां से एनएनपी एमपी से क्या बनाना है? एनडीपी एमपी, ठीक है? एनएनपी एमपी से क्या बनाना है? एनडीपी एमपी। ये नेट है, ये भी नेट है, कोई चेंज नहीं करना। ये नेशनल इनकम है, ये डोमेस्टिक इनकम है। नेशनल इनकम में से क्या लेस करना पड़ेगा? नेशनल इनकम में से एनएफआईए को लेस करना पड़ेगा। कुल कमाई में से बाहर की कमाई को लेस किया, क्या आ गया? डोमेस्टिक इनकम। ये मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस थी, खत्म, माइनस हो जाएगा एनएफआईए। इधर आओ, एनडीपी एमपी से क्या बनाना है? एनडीपी एफसी। क्या बनाना है बच्चे? एनडीपी एफसी। तो मार्केट प्राइस में से जैसे ही एनआईटी को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एनडीपी एफसी। इधर आ जाओ बच्चे, जीएनपी एमपी से क्या निकालना है? जीएनपी एफसी। एमपी में से लेस करेंगे एनआईटी तो क्या बन जाएगा? जीएनपी एफसी। जीएनपी एफसी से क्या निकालना है इस बार? जीडीपी एफसी। ध्यान से देखो,
GNPFC से क्या निकालना है, GDPFC। यहां नेट दे रखा है, यहां डोमेस्टिक दे रखा है, कुल कमाई दे रखी है, घर की कमाई निकालनी है, तो कुल कमाई में से बाहर की कमाई को लेस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे NFIA। जैसे ही NFIA लेस किया क्या बन जाएगा, GDPFC। इधर देखो GDPFC दे रखा है, NDPFC निकालना है, GDPFC में से लेस करेंगे डेप्रीशिएशन। जैसे ही GDPFC में से डेप्रीशिएशन लेस किया तो क्या बन जाएगा, NDPFC। इतनी बात आ रही है समझ में, क्लियर है बच्चे? ये यहां देखो NNPMP दे रखा है, NNPFC निकालना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मार्केट प्राइस में से क्या लेस कर देंगे बच्चे, NIT, तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इधर आ जाओ बच्चे, यहां पर GNPMP, GDPMP, यहां नेशनल इनकम दे रखी है, डोमेस्टिक इनकम दे रखी है। नेशनल इनकम कुल कमाई दे रखी है, घर की कमाई निकालनी है, तो कुल कमाई में से बाहर की कमाई को लेस कर देंगे, नेशनल इनकम में से NFI लेस करेंगे तो क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। समझ में आ रही है बच्चे? आगे देखो यहां से यहां तक GDPMP दे रखा है, GDPFC निकालना है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में से NIT लेस करेंगे तो क्या आ जाएगी बच्चे, फैक्टर कॉस्ट। ये बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखो बच्चे, NNPFC दे रखा है और NDPFC आपको निकालना है। NNPFC दे रखा है और NDPFC निकालना, तो क्या लेस करेंगे, यहां आप लेस करोगे NFIA। क्या लेस कर दोगे बच्चे, NFIA। ठीक है, यहां देखना, ये नेट, ये भी नेट, ये नेशनल, ये डोमेस्टिक। जैसे नेशनल इनकम के अंदर डोमेस्टिक इनकम को, नेशनल इनकम के अंदर NFIA को लेस करेंगे, क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। कुल कमाई में से बाहर की कमाई को लेस करते क्या आ जाएगी, घर की कमाई। देख रहे हो बच्चे, सारी चीज क्लियर हो गई, दो ठीक है, सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई है। ठीक है, एक चीज और है, अगर आप करना चाहो तो एक चीज ये है कि भाई यहां से अगर आपको ये चीज निकालनी है तो क्या करोगे, ग्रोथ से नेशनल निकालना है, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल इनकम निकालनी है, देखो पहला लेटर ग्रोथ था, पहला नेट था, ग्रोथ से नेट निकालना तो लेस करा डेप्रीशिएशन। दूसरा डोमेस्टिक है या नेशनल है, डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, NFIA, तो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। मार्केट प्राइस में से लेस कर देंगे NIT, तो क्या बन जाएगा, NNPFC। लो जी, सारी के सारे फॉर्मूले फिर से तैयार हो गए। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, लो जी, इसके सॉल्यूशन देख लो एक बार। ये देखो, ये सारे के सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन। इतनी बात आई बच्चे समझ में? अब तो क्लियर हो गया होगा सारा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटाफट क्या लोगे, इसका एक स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चे, छोटा सा टी ब्रेक है, टी ब्रेक के बाद मिलते हैं बच्चे। अंदर ही खत्म हो जाएगा क्या आज, फजल अंदर ही खत्म हो जाएगा।
तो चलिए बच्चे, टी ब्रेक खत्म हो गया है। अब जो हमने पढ़ा है उसी के बारे में कुछ एमसीक्यू करते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले जो एमसीक्यूज हैं वो किस तरीके से आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे, क्या उनके आंसर होंगे, किस तरीके से आप उनको डील करोगे। तो आइए चलिए देखते हैं बच्चे फटाफट। ये देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज नोन एज। एक साल के अंदर अंदर एक देश की घरेलू सीमा में बनने वाले जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मार्केट वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी। क्या बोलेंगे बच्चे उनको बोलेंगे बच्चे जीडीपी एमपी। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता आपसे एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी को क्या बोलेंगे? देखो क्या लिखा है, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश की घरेलू क्षेत्र के भीतर यानी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य जीडीपी एमपी कहा जाता है। ये बात आई समझ में बच्चे? तो ध्यान रखना, पहली चीज हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। कुल कमाई और घर की कमाई के बीच में क्या अंतर होता है? बाहर की कमाई का अंतर होता है। और बाहर की कमाई को क्या बोलते हैं बच्चे? NFIA। कहीं दे रखा है बच्चे NFIA, ये रहा बच्चे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसको क्या बोलते हैं बच्चे हिंदी में? विदेशों से शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। घर की कमाई प्लस बाहर की कमाई इज इक्वल टू कुल कमाई। तो पूछा है कि कुल कमाई और घर की कमाई के बीच का डिफरेंस क्या होता है? बाहर की कमाई। इतनी बात आई बच्चे समझ में? चले भाई आगे, कहता है NNPFC का फॉर्मूला क्या होगा? देखना बच्चे, यहां दे रखा है NNPFC का फॉर्मूला क्या होगा? GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन। देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो नेट बन गया। ठीक है, नेशनल एज इट इज, पी एज इट इज, फैक्टर कॉस्ट के लिए NIT जोड़ना पड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, इधर देखो GNPMP के अंदर NFIA जोड़ दिया, ये जोड़ने से क्या बन जाएगा? ये जोड़ने से NFIA तो जोड़ ही नहीं सकता, पहले ही नेट, ये भी गलत हो गया। आगे देखो GNPMP प्लस सब्सिडीज कर दी तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखो NDPFC दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चे? NDPFC। ठीक है, और क्या जोड़ देंगे इसमें? NFIA। जैसे ही इसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया? NFIA। देखो ये नेट, ये भी नेट, ये डोमेस्टिक, जैसे ही डोमेस्टिक में बाहर की कमाई जोड़ी तो क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। लो जी, फॉर्मूला रेडी। जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं एग्जाम में वहीं से सवाल आ रहे हैं, ये बात आई समझ में? देखो एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चे? कारक आय लागत पर NDP प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय, कुल मिलाकर NDPFC प्लस NFIA। ये बात आ रही समझ में बच्चे? जिस बच्चे ने फॉर्मूले कर लिए ना, फिर उसके लिए हलवा है ये। ठीक है, और जो बच्चा फॉर्मूला ही नहीं कर पाया उनके लिए दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इनकम। इन चारों में से कौन सा फैक्टर इनकम नहीं है? कारक आय नहीं है। चार होती कारक सेवाएं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। तो देखो लैंड के बदले क्या मिलता है बच्चे? लैंड के बदले मिलते हैं रेंट। ठीक है, लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। ठीक है, कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बच्चे? प्रॉफिट। यहां देखो इनमें से कौन सा गायब है? प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलेगा, वेजेस लेबर को मिलेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल के बदले मिलेगा। फेस्टिवल गिफ्ट, फ्री की कमाई, फोकट की कमाई। तो तीन चीजें तो क्या है? फैक्टर इनकम है। ये क्या है बच्चे? फैक्टर इनकम, कारक आय। और ये क्या है? ट्रांसफर इनकम। ये क्या है बच्चे? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को बोलते हैं कारक आय। इसके अलावा कौन कौन सी कारक आय और हो सकती है? सुनो भाई, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, सब्सिडी, पॉकेट मनी। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं अपने पास? ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरित आय। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे इसका? डी, यानी उत्सव के उपहार, ये अलग है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट देखो, नेशनल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड। बताया था आपको बच्चे नेशनल इनकम क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है NNPFC, यह है नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम क्या कहलाता है? NDPFC।
ये डोमेस्टिक इनकम है और ये नेशनल इनकम है। क्या पूछ रहे हैं? नेशनल इनकम। कहीं है एनएनपीएफसी? बताओ बच्चे। बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन है एनएनपीएफसी। ये बात आ रही समझ में? एक बार फॉर्मूले कर लिए, क्वेश्चन कितने ही ले आए, फटाफट करेंगे हम लोग। आगे चलो भाई। नेशनल इनकम इज सम ऑफ फैक्टर इनकम एक्यूरिंग टू। नेशनल इनकम कौन सी इनकम है? वो इनकम, वो फैक्टर इनकम जो किसने कमा के दी है? जो हमारे रेजिडेंट ने कमा के दी है। सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम के अंदर वो इनकम आती है जो हमारे देश के नागरिकों ने कमा के दी है, यानी नॉर्मल रेजिडेंट ने कमा के दी है। ये मैटर नहीं करता कि वो हमारे देश से हो या फिर दूसरे देश से हो। इसलिए नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, यानी घर की कमाई प्लस बाहर की कमाई इज इक्वल टू कुल कमाई। कमाई किसने है? इस नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है। किसने कमाई है? इस नॉर्मल रेजिडेंट। है कहीं पर रेजिडेंट? बिल्कुल है बच्चे, ये रे रेजिडेंट, यानी हमारे देश के सामान्य निवासियों के द्वारा कमाई गई कारक आय को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। समझ में आ रही है बच्चे? चलो समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज इंक्लूड इन। किसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है? भाई देखो, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? हमने एक चीज पढ़ी थी, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। ठीक है, अगर नेट वैल्यू निकालनी है तो हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चे, नेट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ग्रोस वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। और सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चे? ग्रोस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन किसके अंदर इंक्लूड होता है? डेप्रिसिएशन ग्रोस वैल्यू के अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि नेट के अंदर तो उसको हम घटा देते हैं। देखना, नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ग्रोस के अंदर वो ऐड होती है। यहां देखो, यहां देखना, नन ऑफ दिस तो हटाओ। पहले नंबर पे एन, पहले नंबर पे एन, पहले नंबर पे एन का मतलब होता है नेट, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ क्या है? ग्रोस। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया बच्चे? इसका सही हो गया। यानी ग्रोस वाले वेरिएबल के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो जिसके अंदर आगे जी लिखा होगा उसी के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। इतनी बात आई समझ में? इसका आंसर ये नहीं है कि GNP-MP। अगर यहां ये होता ना GNP-MP, GNP-FC, GDP-MP, GDP-FC, ये चारों के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अगर आपसे इसके अलावा एक सवाल पूछ लिया जाए कि डेप्रिसिएशन किस किस वेरिएबल के अंदर इंक्लूड होता है, तो आप बोलोगे 4। क्या? GDP-MP, GDP-FC, इसके अलावा GNP-MP और GNP-FC। इन चारों के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। और जब इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया जाता है तो ये जी से एन बन जाते हैं, यानी नेट बन जाते हैं। तो इनमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, बाकी चारों में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। समझ में आया बच्चे? चलते हैं इसी बात पर आगे। चलो, क्या कहता है? डोमेस्टिक इनकम माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ये थोड़ा खतरनाक सा है। ठीक है, कैसे? ये देखो बच्चे, हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, यानी घर की कमाई के अंदर बाहर की कमाई को जोड़ दो तो क्या आ जाती है बच्चे? कुल कमाई आ जाती है। ये क्या कह रहा है कि घर की कमाई में NFIA को लेस कर दो तो क्या आ जाएगा? ये भी नेशनल इनकम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? नेशनल इनकम। अब आप कहोगे अभी तो इसको ऐड करना था, अब लेस करने के बाद कैसे आ गया? ये देखो बच्चे, यहां हमने क्या किया है? लेस। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है? 2। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब है हम लोगों ने दूसरे देश से पैसा कमाया है। ठीक है, और NFI, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड का मतलब है उन लोगों ने हमारे देश से पैसा कमाया है। ये बात आई समझ में? तो आगे माइनस, पीछे 2, डबल नेगेटिव हो गया। डबल नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI, यानी बाहर की इनकम, तो घर की कमाई प्लस बाहर की कमाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब यहां वो बच्चा मार खा जाएगा जिसको यही नहीं पता इन आठों में से किसको नेशनल इनकम बोलते हैं। इन आठों में से
NNPFC को डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बोलते हैं। है कहीं पर NNPFC? ये रहा बच्चे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 8वें का ऑप्शन कितना आ गया बच्चे? बी। इतनी बात आई समझ में। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चीज सुनो। देखो अपने पास जो नेशनल इनकम है, ये जो NFI है, NFI का कैसे निकालते हैं? NFI का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ये वो पैसा है जो हम लोगों ने कमाया है, और ये वो पैसा है जो दूसरे देश वाले लोग हमारे देश से कमा के लेके। यानी ये इस तरीके से समझो, ये वो पैसा जो हमने दूसरे देशों से कमाया है, ठीक है, और ये वो पैसा है जो वो लोग हमारे देश से कमा कर ले गए। यहां देश के अंदर पैसा आ रहा है, यहां क्या है? इनफ्लो, और यहां क्या है? आउटफ्लो। तो ये NFI का नेगेटिव पार्ट है, ये NFI का पॉजिटिव पार्ट है। जैसे इन दोनों को एडजस्ट करते हैं तब क्या आता है? NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में? ठीक है, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल देखो, विच वन ऑफ द मेजर एट अ फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट पर हमें इनमें से किसको निकालते हैं? रियल जीडीपी को निकालते हैं, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को निकालते हैं, नेशनल इनकम को निकालते हैं, या नन ऑफ दिस? ठीक है भाई, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को लेना देना है ही नहीं। नेशनल इनकम देखना बच्चे क्या होता है? NNPFC। फैक्टर कॉस्ट आ गया इधर, यही तो पूछा था फैक्टर कॉस्ट पे किसे निकालते हैं, तो ऑप्शन कितना आ गया? सी। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? तो चलते हैं इसी बात पर आगे। एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट रिप्रेजेंट द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। इन चारों में से किसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, यानी घरेलू आय बोलते हैं? बताना बच्चे कौन सा था? NDPFC है इधर कहीं? ढूंढो NDPFC। NDPFC कौन से नंबर पे आ गया बच्चे? चौथे नंबर पे आ गया। ये रहा हमारा आंसर। कितने आसान आसान सवाल आ रहे हैं, ठीक है, एक बार कर लो, फिर नेशनल इनकम को तो वैसे उड़ा उड़ा के मारोगे आप लोग। ये बात आई समझ में? देखो सिंपल सा फंडा होता है, आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद जो चाहे उतना करो, ठीक है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हैंडल कर लो, बशर्ते आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अच्छा, आज की क्लास के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में लिख के मेरे को जरूर बता देना कि सर इस चीज़ को डिटेल से एक बार बताओ, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, ठीक है, तभी आपके डाउट इजीली क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखो, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इंक्लूड। क्या कहता है? नेट नेशनल इनकम यानी प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। NNPMP के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? पहला देखना NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसके अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। भाई ये तो इंक्लूड होता है। पहली चीज क्या होगी बच्चे? इंक्लूड होगी, ये तो इंक्लूड है। दूसरा कहता है NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। दूसरे नंबर पे क्या है बच्चे? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI है, यानी दूसरा भी इंक्लूड है, यानी इनके अंदर ये दोनों की दोनों चीजें इंक्लूड है। तो 11वें का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, तो बोथ A एंड B। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। देखो यहां देखो, रियल जीडीपी मींस जीडीपी मेजर एट। रियल जीडीपी कौन सा जीडीपी होता है बच्चे? रियल जीडीपी वो जीडीपी होता है जिसको हम कांस्टेंट ईयर के प्राइस पे या फिर बेस ईयर के प्राइस पे निकालते हैं। है कहीं पर कांस्टेंट ईयर प्राइस? ये रहा। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो बेस ईयर प्राइस आता। क्या आता बच्चे? बेस ईयर प्राइस। ठीक है, ये वाली इनकम कैसे निकालते हैं? Y = P × Q, जहां पर आपके प्राइस क्या होते हैं? कांस्टेंट। बेस ईयर के प्राइस इसके अंदर होते हैं। तो 12th का आंसर कितना आ गया बच्चे? A। ये बात आई समझ में बच्चे? चलो भाई आगे चलते हैं। विद द राइज ऑफ रियल इनकम वेलफेयर ऑफ पीपल ऑल्सो। क्या होगा बच्चे? क्या कहता? वास्तविक राष्ट्रीयता की वृद्धि के साथ लोगों का कल्याण भी बढ़ता है। सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ेगी वेलफेयर बढ़ेगा, इनकम घटेगी वेलफेयर घटेगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर इनकम बढ़ेगी तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, तो यानी राइस। 13 का आंसर कितना आ गया बच्चे? ए। आगे चलते हैं। यहां देखो, नेशनल इनकम रेफर टू। नेशनल इनकम क्या रेफर करती है? पहली बात, नेशनल इनकम को किस फॉर्मूले से बताते हैं? NNPFC से बताते हैं।
दूसरी बात, नेशनल इनकम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? घर की कमाई प्लस बाहर की कमाई यानी कुल कमाई, यानी डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात आई समझ में? आप यहां देखो क्या कहता है इधर, फैक्टर इनकम अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। क्या कहता है? सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी? आप बोलोगे नहीं, ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ दूसरे देश से भी होने वाली इनकम। इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट। क्या कहता है? इसके अंदर सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट वाली इनकम आती है? बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये दोनों इनकम कौन कमाता है? दोनों इनकम ये भाई साहब कमाते हैं जिनको हम देश के नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी तो बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, द सम ऑफ द डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यहां देखो अभी पता था, क्या पढ़ा हमने अभी? क्या था? डोमेस्टिक इनकम और NFI, इन दोनों को जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम आती है। दूसरी बात, वो इनकम जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट कमाते हैं उसको भी नेशनल इनकम बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन अपने पास आ गया ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स पे लिख दो कि समझ में आ रही है। ठीक है, आगे चलो। GDP एक्सक्लूड, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज एक्सक्लूड की जाती है? लो भी, ये है GDP। ठीक है, एक्सक्लूड क्या करी जाएगी? जो इसके अंदर इंक्लूड ना हो। सबसे पहले देखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना, ग्रोस लिखा हुआ है तो यहाँ डेप्रिसिएशन तो इसके अंदर पहले से इंक्लूड है। ठीक है, दूसरा क्या आ गया बच्चे? NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। दूसरे देश की इनकम इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ डी लिखा है। डी मतलब डोमेस्टिक, घर की कमाई। घर की कमाई के अंदर बाहर की कमाई जोड़ते तब नेशनल इनकम आती है, तो घर की कमाई के अंदर बाहर की कमाई अभी जुड़ी ही नहीं है, तो ये वाला इससे एक्सक्लूड होगा। डेप्रिसिएशन इसके अंदर जुड़ा ही हुआ है तो ये घटाना पड़ता है। वैल्यू एडिड बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया, ये भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। क्यों? एक साल की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो हमारे देश के लोग करें, चाहे हमारे देश के इंस्टीट्यूशन करें, चाहे दूसरे देश के लोग या दूसरे देश के इंस्टीट्यूशन करें, वो सब डोमेस्टिक इनकम के अंदर आता है। आगे चलते हैं बच्चे, अगला सवाल देखें। NDPFC डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, NDPFC, NDPFC के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती? यहां देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यहां क्या लिखा हुआ है? डोमेस्टिक इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, दूसरे देश की इनकम को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे इसमें। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ क्या है? फैक्टर कॉस्ट, सिर्फ 100 रुपए दे रखे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इधर देखो बच्चे, नेट वैल्यू दे रखी है, नेट वैल्यू दे रखी है। नेट वैल्यू में क्या होता है? अगर ग्रोस दे रखी तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 का। 16 का ऑप्शन कितना आ गया? डी। इन तीनों में से कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। इतनी बात आई समझ में? चलो, बड़े समझदार हो बच्चे आप लोग। आगे देखते हैं, GDP MP सिग्निफिकेंस दैट। GDP MP क्या दर्शाता है? एक ही बात बताता है, एक साल के अंदर अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को शो करता है। देखो, इट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, एक्सक्लूड होती है सब्सिडी। ठीक कह रहा है भाई। देखो, मार्केट प्राइस के अंदर भाई मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं? फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, ऐसे ही निकालते हैं। और NIT कैसे निकलता है बच्चे? NIT निकलता है IT माइनस सब्सिडी, यानी इसके अंदर हमने इनडायरेक्ट टैक्स तो जोड़ दिए और सब्सिडी क्या कर रखी है? घटा रखी है। तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया है? इंक्लूड, और सब्सिडी को क्या कर दिया है? एक्सक्लूड। इतनी बात आई समझ में बच्चे? ठीक है, कितना बेहद आसान सवाल था। चलो आगे चलते हैं। सवाल देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इन इंडिया। ठीक है, इनमें से किसको इंक्लूड करेंगे? इतनी बात आई बच्चे समझ में? देखो, यानी इन चारों में से कौन सी डोमेस्टिक इनकम है? अब ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक इनकम होने के लिए एक ही चीज की जरूरत है। अगर कोई भी इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है, उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? इंडिया की जियोग्राफिकली लैंड, यानी भारत का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का सारा एरिया भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इस डोमेस्टिक टेरिटरी पर अगर किसी भी
रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ने कोई भी पैसा कमाया है, कोई भी इनकम जनरेट करी है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, अनलेस अनटिल एक्सेप्ट करके दूसरे देश की एम्बेसी, दूसरे देश के कंसल्टेंट और दूसरे देश के मिलिट्री बेस को छोड़कर। अब देखो भाई इसके अंदर क्या आंसर है, देखो भाई सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन जैपनीज एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक जैपनीज एम्बेसी है, ठीक है, वो जैपनीज एम्बेसी है तो वो जगह डोमेस्टिक टेरिटरी जापान की होगी, इंडिया की नहीं होगी, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला देखो सैलरी पेड टू अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर क्या है, इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, अमेरिका के अंदर क्या है, इंडियन एम्बेसी, ठीक है। इंडियन एम्बेसी किसकी टेरिटरी होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी की भी इनकम जनरेट हो रही हो, किसी को भी सैलरी दे रखी हो, वो क्या कहलाती है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ठीक है। ये बात आई समझ में, यही पूछा था इसने, किसको इंक्लूड करेंगे, तो ऑप्शन बी को इंक्लूड करेंगे। तीसरा देखना, प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी इन इंग्लैंड ओन बाय द इंडियन रेजिडेंट। भाई एक ऐसी कंपनी जो इंग्लैंड में स्थापित है, इंग्लैंड भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी है ही नहीं, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। रेंट पेड बाय द एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया टू द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। यहाँ देखो जापान की एम्बेसी है इंडिया के अंदर और उसका रेंट किसको मिल रहा है, किसी इंडियन को मिल रहा है। जापान की एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, और जब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है तो उसे होने वाली इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी। इंडिया की इनकम नहीं होगी, इनकम तो होगी लेकिन एनएफआईए का पॉजिटिव पार्ट होगा। ये बात आई समझ में, तो ऑप्शन क्या आ गया, बी। आगे चलते हैं बच्चे। फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज नोन एज। वो इनकम जो भारत के नॉर्मल रेजिडेंट यानी इस भाई साहब ने कमाई है, चाहे वो अपने देश से कमाई हो चाहे दूसरे देश से कमाई हो, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम का इनमें से कौन सा सिंबल है, जिस बच्चे को पता होगा वो लगा देगा, नहीं पता होगा तो मूर्ख बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चे, ऑप्शन डी NNPFC। तो 19 का आंसर कितना आ गया बच्चे, डी NNPFC। अब चलते हैं आगे, यहां देखो GNP-MP किसके बराबर होगा, फॉर्मूला लगा के देखो, GDP माइनस डेप्रिसिएशन करने से नेट बन जाएगा, ये गलत। GDP-MP प्लस NFIA। भाई डोमेस्टिक इनकम में बाहर की कमाई को जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, उम्मीद है ये क्लियर होगा आप लोगों को, क्योंकि इससे बेहद आसान सवाल आ ही नहीं सकता। आगे चलो भाई, अगला सवाल देखो, NNPFC किसको बोलते हैं बच्चे, नेशनल इनकम को बोलते हैं। NNPFC किसको बोलेंगे, नेशनल इनकम को। डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ दें, घर की कमाई में क्या जोड़ें बच्चे, घर की कमाई के अंदर जैसे ही बाहर की कमाई जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी बच्चे, वो कुल कमाई आ जाएगी। बाहर की कमाई को क्या बोलते हैं, बाहर की कमाई को क्या बोलेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ऑप्शन कितना आ गया बच्चे, बी आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में, चलते हैं आगे। या देखो, इफ फॉर अ कंट्री नेट फैक्टर इनकम एब्रोड इज नेगेटिव, दूसरे देश से कमाया गया पैसा अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। देखो ध्यान से सुनना, ये आपके पास नेशनल इनकम है, ये आपके पास क्या है, डोमेस्टिक इनकम है, और ये क्या है, NFIA। घर की कमाई है 100 करोड़ रुपए, बाहर की कमाई है 50 करोड़ रुपए, टोटल कमाई कितनी होगी, 150 करोड़ रुपए, 150 CR, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अगर NFIA नेगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे। देखो भाई ये 100 करोड़ थे, ये नेगेटिव हो गए यानी माइनस के 50 करोड़, ठीक है। अब 100 में से 50 गए तो कितना आ गया, ये 50 करोड़ ही बचे, ठीक है। तो क्या हुआ, डोमेस्टिक इनकम ग्रेटर देन हो गई किससे, नेशनल इनकम से। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे NDP-FC इज ग्रेटर देन NNPFC। देखो है कहीं पर, ये नहीं दे रखा तो ग्रोस वाला मिलेगा, ठीक है। कहीं पर GDP ग्रेटर देन है, ये रहा GDP ग्रेटर देन GNP, GDP ग्रेटर देन GNP, ये आंसर आ जाएगा। ये बात आई समझ में, ठीक है। यानी कुल मिला के डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा हो जाएगी नेशनल इनकम से, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम कहाँ ज़्यादा है, डोमेस्टिक यहाँ ज़्यादा है, तो बराबर भी यहाँ ज़्यादा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है।
आगे चलते हैं, पहली बार सवाल देखा ऐसा। विच ऑफ द पेयर ऑफ टू आइटम्स ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर इनमें से कौन सी दो चीजों को हम इंक्लूड नहीं करते। नेशनल इनकम होता है NNPFC। बताओ इसमें से किस किस को इंक्लूड नहीं करते। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड नहीं करते, NFI को इंक्लूड करते। ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है बच्चे, ठीक है। अगला देखो बच्चे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो इसमें से जा चुका है, डेप्रिसिएशन को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, घट चुका है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी इंक्लूड नहीं करते। बहुत बढ़िया बच्चे, ऑप्शन कितना आ गया, बी। ऑप्शन इसके अंदर कितना आ जाएगा बच्चे, बी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो इंक्लूड होगा क्योंकि नेशनल इनकम है, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी इंक्लूड होने वाला है, तो ऑप्शन कितना आएगा, बी। आगे चलो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है। GDPFC कैसे निकाला, GNPMP माइनस NIT। भाई मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे तो ये फैक्टर कॉस्ट आएगी, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। NNPMP इज इक्वल टू GDPMP प्लस NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ही जोड़ेंगे तो नेशनल बजाय डेप्रिसिएशन और लेस करना था इसके अंदर, तब ये ठीक होता। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे, 24वें का ऑप्शन कितना आ गया, बी। ये गलत है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फैक्टर इनकम जोड़ने से देखना, यह क्या है, ग्रॉस, यह क्या है, नेट। तो सबसे पहले क्या लेस करना था हमें, डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ डोमेस्टिक है या नेशनल है, डोमेस्टिक में NFI जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम, या मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। डेप्रिसिएशन घटाने से ठीक हो जाता। अभी ये क्या है, गलत है। अगला NNPMP में डेप्रिसिएशन जैसे जोड़ेंगे तो GNPMP आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा गलत है। आगे चलो बच्चे, सवाल क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बच्चे, इसमें से क्या लिखता है बच्चे ये। पहला क्वेश्चन, नॉमिनल GDP कैन नेवर बी लेस देन रियल GDP। भाई हो सकता है नॉमिनल रियल से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो पहली वाली चीज़ है वो तो कोई दिक्कत है नहीं, पहली वाली ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगला क्या, डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड NFIA। डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड NFIA होती है, जी नहीं, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी ग्रेटर देन इट्स नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी ग्रेटर देन इट्स नेशनल इनकम, ठीक है भाई। अगला है, NNPFC विल बी लेस देन इफ द फैक्टर इनकम इज पॉजिटिव। देखो भाई अगले वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कहता है NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम होगी अगर NFIA क्या होगा, पॉजिटिव। बच्चे अगर NFIA नेगेटिव होगा तो ये चीज़ पॉसिबल है, तो ये भी क्या हो गई, गलत, ठीक है। अगला क्या है, डोमेस्टिक इनकम ऑफ कंट्री कैन बी ग्रेटर देन इट्स नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम है जो कंट्री की, वो नेशनल इनकम से, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये भी मेरे को गलत ही लग रहा है, ठीक है। शायद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है बच्चे, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को बाद में। आगे चलते हैं, फिलहाल यहाँ देखो, द डिफरेंस बिटवीन GNPMP और GDPMP, ठीक है। GNPMP और GDPMP के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ देखो ये नेट है और ये क्या है, ग्रोस है। नेट सॉरी नेशनल और डोमेस्टिक, नेशनल और डोमेस्टिक, N का मतलब नेशनल, D का मतलब डोमेस्टिक। घर की कमाई और कुल कमाई के बीच में बाहर की कमाई आती है, तो यहाँ क्या डिफरेंस है बच्चे, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 26 का D। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल इनकम इंक्लूड, नेशनल इनकम के अंदर इनमें से क्या इंक्लूड होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा नेशनल इनकम कैसे आता है ये देख लो, NNPFC, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, जी नहीं होता, क्योंकि मार्केट प्राइस होता तो इंक्लूड नहीं होता, ये तो इंक्लूड नहीं होता। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हमने घटा रखा है, ये भी इंक्लूड नहीं होता। करंट ट्रांसफर तो कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होगी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे, अगला सवाल देखो, NNPMP 80 करोड़ दे रखा है, डोमेस्टिक इनकम माइनस के 160 करोड़ है, तो नेशनल इनकम निकालो, ठीक है। ठीक है, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं बच्चे, NNPFC, ठीक है।
NNPFC और यहाँ दे रखा है NNPMP। क्या करेंगे बच्चे, माइनस करेंगे NIT, ठीक है। NNPMP कितना दे रखा है, 80 करोड़, और रेलवे 160 करोड़ है। सुजल कुछ हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? चलो, आवाज आ रही है तो एक बार देखो बच्चे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग एरर है। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या था, NNPMP कितनी दे रखी है, NNPMP दे रखा है 8420 और NIT कितना दे रखा है 160। तो आपसे क्या पूछा है, NNPFC निकालो, नेशनल इनकम निकालो। तो देखो बच्चे, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, NNPFC कैसे निकालोगे, NNPMP माइनस NIT, ठीक है। इधर देखो NNPMP कितना दे रखा है हम लोगों को, 8420 माइनस NIT कितना दे रखा है 160। लेस करो बच्चे, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 8260, ठीक है। 0 और 12 में 6 गए 6, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 8260, यानी ऑप्शन सी। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू था, तो क्वेश्चन ये था और इसका आंसर कितना आ गया ये। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड कितना आ जाए, माइनस का 120, और नेट इंपोर्ट इज इक्वल टू 80 करोड़, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू 4500 करोड़। फाइंड आउट द नेशनल इनकम। देखो भाई, नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, NNPFC इज इक्वल टू NDPFC, ठीक है, प्लस NFIA। यहाँ देखो अपने पास डोमेस्टिक इनकम कितनी है, 4500 की। लो भी हमने लिख दी डोमेस्टिक इनकम 4500। तो उसके बाद क्या दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस का 120। भाई देखो ये माइनस वाला पोर्शन दे रखा है, तो माइनस, और अंदर भी कितना दे रखा है, माइनस का 120। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो 4500 प्लस 120 ये आ जाएगा 4620। है कहीं ऑप्शन 4620, ऑप्शन कितना आ जाएगा 29वें का बी। इतनी बात आ रही समझ में बच्चे, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, इफ द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल टू 30, NFIA की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 30। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना है, 40 करोड़। फैक्टर इनकम टू अब्रोड निकालो, कैसे लिखेंगे बच्चे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना था बच्चे, 30। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना है, 40 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड आपको निकालना है, ठीक है भाई। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल टू 40 माइनस 30, और फैक्टर इनकम फ्रॉम
टू अब्रोड कितना आ जाएगा 10 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ है कहीं ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन कितना आ जाएगा सी 10 करोड़। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एंड की तरफ। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बच्चे इधर ही फिनिश करते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमने सीखी हैं। पूरे नेशनल इनकम को निकालने के जो एग्रीगेट्स निकालने के तरीके हैं वो हमने सीखे, 8 तरीके के जो एग्रीगेट्स है वो हमने सीखे, और 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NFIA और डेप्रिसिएशन, इनका क्या रोल होता है, इनको कैसे डिस्कस करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज सीखी। और इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखें। तो इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाए बच्चे। बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, फटाफट कवर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, धन्यवाद।